हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स, शापित रक्षक का दूसरा और अंतिम भाग। मलेच्छों के हमले को रोकने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं था। हा हा हा, ये पर्वत नदी का बहाव बदलकर तबाही मचाएंगे, हरियाली और जीवन को नष्ट कर देगा। हा 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 हा। किंतु नैना तो पृथ्वी पर ही थी। मैं तुम्हें ऐसा कुकृत्य नहीं करने दूंगी। नैना ने प्रकृति की शक्तियों से मलेच्छों पर जबरदस्त हमला किया। थाड़ थाड़, ए पाषाणों, रोको इन्हें, इससे पुराना हिसाब चुकता करना है। नैना घिर गई थी। मददगार आ चुका था, वो महाकाय पशु भेड़िया था। तुम कौन हो? भेड़िया। चा था। सृष्टि के शत्रुओं का नाश होना ही चाहिए, इन्हें पृथ्वी पर तबाही नहीं मचाने दूंगा। नैना भेड़िया के आक्रमण को देखकर चमत्कृत रह गई थी। ऐसा बल, ऐसा शौर्य, सृष्टि की रक्षा के प्रति ऐसा जुनून। भेड़िया ने मलेच्छों का बड़ी खूंखारता के साथ डटकर मुकाबला किया। खत्म कर दो उसे, अभी चलो यहां से। नैना भेड़िया की एहसान मंद थी। तुमने दुष्ट मलेच्छों से न सिर्फ मेरी रक्षा की है, बल्कि हरियाली को भी नष्ट होने से बचाया है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूर्ण करूंगी। एक इच्छा? मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए। वचन दिया है तो इसका अवश्य पूर्ण करूंगी। इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। नैना भेड़िया को उसका पुत्र सौंपकर चली गई। मैं इसका नाम वफालू रखता हूं। मलेच्छ पूरी पृथ्वी पर अपना आतंकी राज फैलाने की चेष्टा कर रहे थे। भेड़िया उनसे जमकर लोहा ले रहा था, किंतु मलेच्छ भी कम शक्तिशाली ना थे। पिताश्री पर उठने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मलेच्छ हिंसा पर उतारू थे। खत्म कर दो इन्हें। वफालू, मच्छ मलेच्छों ने मृगों पर हमला बोल दिया है, किंतु पिताश्री वे संख्या में अधिक है और हम केवल 2। तुम अपने सहयोगी भेड़ियों को क्यों भूल जाते हो, जो अविकसित बुद्धि के सही, किंतु तुम्हारे और मेरे निर्देशों पर अपनी जान पर खेल सकते हैं। किंतु ये दायित्व हमारा नहीं है। इस लड़ाई में हम और हमारे भेड़िया भाई मारे भी तो जा रहे हैं। प्रत्येक जीव व प्राणी को स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। पुत्र, ताकत के 2 ही रूप होते हैं। ताकतवर या तो परपीड़क बनता है या बनता है रक्षक। जब कोई जीव स्वयं की रक्षा कर पाने में अक्षम होता है तो ताकतवर का धर्म होता है उसकी रक्षा करना। तभी और मलेच्छों ने भी भयानक हमला बोल दिया। भेड़िया इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। नहीं! काक! वफालू क्रोध से पागल हो गया। पुत्र, मेरी अंतिम समय आ गया है और मैं नहीं चाहता कि जो भूल हमारे पूर्वजों ने की उसे तुम भी करो। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? एक दिन अशरीरी भेड़िया मानव क्रूराक्ष ने मुझे ज्योतिपुंज स्वरूप में दर्शन दिए। उन्होंने मुझे मानव वाणी व ज्ञान दिया। भेड़ियों का इतिहास कलंकपूर्ण है। भेड़िया वंश संपूर्ण पशुलोक एवं हरियाली अर्थात सवाना की तबाही का जिम्मेदार है। मैं चाहता हूं हमारे पूर्वजों के उस कलंक को तुम मिटाओ और पृथ्वी पर हरियाली और पशु जीवन की रक्षा करके प्रायश्चित करो। इतना कहकर भेड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं आपकी सौगंध खाता हूं, लेता हूं। मैं आजीवन हरियाली और जीवन की रक्षा करूंगा और अपने पूर्वजों की भूल का प्रायश्चित करूंगा। वफालू भेड़ियों की सेना लेकर मलेच्छों पर टूट पड़ा। हम हरियाली व जीवन के शत्रुओं का नाश कर देंगे। किंतु मलेच्छ विभिन्न रूपों व शक्तियों में हजारों की संख्या में थे। मलेच्छों ने जोरदार हमला किया था। तू बचेगा नहीं, हे प्रकृति, मदद कर। भीषण युद्ध जारी था। वफालू की पुकार पर प्रकृति का ध्यान पृथ्वी पर गया। मैंने अनादि और अनंत को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था, किंतु वे पुत्र मोह में कर्तव्य विमुख हो गए। अपने प्राणों की परवाह न करके पृथ्वी पर मंडरा रहे संकटों से जूझ रहा है एक भेड़िया मानव। सृष्टि का दायित्व सौंपा था तुम्हें, पुत्र मोह में कर्तव्य भूल गए तुम दोनों। क्षमा प्रकृति, क्षमा। मैंने तुम्हें जीव फल इसलिए प्रदान किया था ताकि तुम संतान के मोह में ना पड़ो। तुम्हें तो सारी सृष्टि के प्रति संतान का सा मोह होना चाहिए था। मैं तुम दोनों को इस दायित्व से मुक्त करती हूँ और तुमसे और तुम्हारी सभी संतानों से भी अपनी सभी शक्तियां वापस लेती हूँ। प्रकृति ने वे सभी शक्तियां भेड़िया पुत्र को सौंप दी। आज से तुम बनोगे सृष्टि के नए रक्षक व नायक। वफालू में हंसी में शक्तियों का संचार हुआ। अब वो महाशक्तिशाली था। सृष्टि के शत्रुओं, अपनी प्रलय देखने को तैयार हो जाओ। उसने मलेच्छों का संहार किया। बचे कुचे मलेच्छों को पाताल में शरण लेनी पड़ी। शक्तियां छिनने के बाद मानव 2 दलों में बट गए। एक वो जो ये मानते थे कि स्वार्थवश अपने कर्तव्यों से विमुख होने का उचित दंड दिया प्रकृति ने हमें प्रतिस्पर्धा छोड़कर प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित की भावना ने उन्हें शांत व संत बना दिया। दूसरे वे मानव थे जो प्रकृति के इस निर्णय से रुष्ट थे। हम तो मलेच्छों के हमले से अनभिज्ञ थे। प्रकृति ने हमें अकारण ही दंडित किया है और इसका जिम्मेदार है वफालू।
वो छल से सभी शक्तियां प्राप्त कर पृथ्वी का नायक बन बैठा है। हमें तंत्र मंत्र की साधना करके उससे अधिक शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। मलेच्छ तो अफसर की ताक में थे। मेरा नाम सूकर है। तंत्र मंत्र की वो शक्तियां तो मैं दूंगा, क्योंकि भेड़िया पुत्र बुफालू मेरा भी शत्रु है। उन शक्तियों से हम प्रकृति को सबक सिखाएंगे। मलेच्छ सूकर की तंत्र मंत्र की शक्ति की मदद से मानवों ने एक ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया। हा 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 हा। ये ज्वालामुखी प्रचंड आवेग में उगले लावे से हरियाली को नष्ट कर देगा। लावे की चपेट में इंसानी बस्तियां भी आ गई। बचाओ, बचाओ! बुफालू ने अपनी शीत शक्ति से लावे को जमा दिया। अद्भुत! मानव कन्या अनन्या बुफालू की वीरता, शक्ति और प्रकृति प्रेम पर रीझ गई थी। मेरा नाम अनन्या है। मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरा जन्म पति धर्म निभाने के लिए नहीं हुआ है, मुझे प्रकृति धर्म निभाना है। तुम भले ही मुझे स्वीकार ना करो, किंतु तुम मुझे अपने साथ रहकर प्रकृति को सजाने संवारने में मदद करने से नहीं रोक सकते। ऐसा करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। अरे क्या कर रही हो? अपना हाथ मेरे पाँव के नीचे रख दिया। यहां कांटा पड़ा था बुफालू तो मैं चुप जाता। मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं। मेरे लाए हुए फलों में विष नहीं है, तुम उन्हें भी खा सकते हो। उन्हें मैं स्वयं भी तोड़ सकता हूं। मलेच्छ सूकर को मानवों को भड़काने का एक और अवसर प्राप्त हो गया था। वहां ऊपर चढ़ी क्या कर रही हो? देख नहीं रहे झूला डाल रही हूं। मुझसे कहा होता फल खाने को भी तो कहा था। सूकर प्रकृति व बुफालू से असंतुष्ट मानवों के बीच पहुंचा। मानवों की कन्या भेड़िया मानव के साथ नहीं रह सकती। प्रकृति की रक्षा के बहाने रास रंग शुरू कर दिया। नीच! नहीं, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? थर थर थर। अनन्या बुफालू की ढाल बन गई। अकस्मात घटी इस घटना से बौखला उठा था बुफालू, किंतु शीघ्र ही संभल कर उठा और तुम्हारी आंखों ने असत्य को देखा है। अगर मैं उसे ना संभालता तो वो वृक्ष से नीचे भूमि पर गिरती। भविष्य में मुझ पर आक्षेप न लगाना। गुम चोटें हैं। तो मैं कहा था मुझसे दूर रहो। तन से तो दूर थी, मन से रहा नहीं गया बुफालू। ठहरो, मैं औषधियाँ लेकर आता हूँ, आराम से यहीं रहना। चाल कामयाब हो गई। बुफालू औषधि लेकर लौटा। अरे तुम्हें आराम करने को कहा था, ये क्या कर रही हो? वैजयंती के फूल इकट्ठे कर रहे हूँ। वैजयंती के फूल? हाँ, ये फूल सुहाग के लिए शुभ होते हैं। मैं इनसे वरमाला तैयार करूंगी तुम्हारे गले में डालने के लिए। उससे बेहतर होगा अपने गले में मृत्यु का फंदा डाल लो। औषधियाँ रख दिए, पीस कर अपनी गुमचोट पर लेप लगा लेना। उस सुबह जब बुफालू अपने वृक्ष गृह से बाहर निकला, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे अनन्या आज फल रखना भूल गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है। अनन्या! ये तो वैजयंती के फूलों की वही माला है जिसे अनन्या बना रही थी, मगर ये टूटी हुई है। इस पर रक्त लगा है और ये ताजा है, इसका मतलब वो घायल है। अनन्या के ये सभी आभूषण मुझे मानवों की बस्ती की ओर ले जा रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गई है। शायद इन आभूषणों को उसी ने गिराया होगा मेरे मार्गदर्शन के लिए। बताओ अनन्या कहाँ है? हम नहीं जानते बुफालू। बुफालू क्रोध से पागल हो रहा था। बताओ कहाँ है वो? हमने उसे नहीं देखा बुफालू। उफ था। बुफालू ने उस कबीले को जला डाला। तो मैं ढूंढ लूंगा अनन्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक अन्य कबीले में अनन्या का कंठहार तुम्हारे कबीले के बाहर मिला है, उसे यही लाया गया है। उसे मेरे सामने लाओ। अनन्या ना मिली तो तुम भी नहीं बचोगे। बुफालू ने उस कबीले को भी तबाह कर डाला और अनन्या की खोज करता हुआ दूसरी मानव बस्तियों की ओर बढ़ चला। ओह, ये क्या? अनन्या? अनन्या जीवित ना थी। यह मानवों की निशंसता है, उसका गुनाह उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। बुफालू के संकेत पर आकाश से मौत व तबाही टूट पड़ी। बुफालू, अनन्या की मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं, हमें मत मारो। हरियाली, जीवन, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रलय के अट्टहास बढ़ गए। मैं तुम पर प्रसन्न हुई सूकर मलेच्छ। तुम्हारी योजना वाकई कारगर थी। प्रकृति अपनी तबाही पर शुभ हो उठी। तूने कर्तव्य के नियम को भंग किया। एक स्त्री के मोह में पड़कर तूने स्वयं ही पूरी सृष्टि का विनाश कर डाला। मेरा शाप है तुझे, जब भी तू या तेरा वंश मानव स्त्री पर आसक्त होगा, उसका विनाश होगा। प्रकृति ने बुफालू से अपनी समस्त शक्तियां वापस ले ली। उफ, मुझे मालूम ही ना हुआ कि कब अनन्या चुपके से मेरे जीवन की आवश्यकता बन गई। यह ठीक नहीं हुआ। मैं पिताश्री के दिए वचन को ना निभा सका। एक बार फिर भेड़िया वंश को कलंकित कर दिया। मैं अपनी हिंसकता पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया? मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना शेष जीवन इसी कर्तव्य को पूरा करने में व्यतीत करूंगा और अब कोई आसक्ति मुझे मेरे कर्तव्य से टिका नहीं पाएगी। किंतु
मेरे बाद क्या होगा? कौन इस दायित्व को संभालेगा? अनन्या, तूने मेरे जीवन के उद्देश्य को भ्रष्ट कर दिया। अनन्या की कुटिया में इतने कुंभ, क्या है इन कुंभों में? कुंभ में झांकते ही वफालू विस्मित हो उठा। ओह ओह, ये तो भेड़िया मानव शिशु हैं। ये शिशु यहाँ कहाँ से आ गए? अनन्या को मैंने कोसा, किंतु उसी ने मेरी संतान की भी व्यवस्था की, किंतु कैसे? वफालू ये रहस्य शायद कभी ना जान सका। कर्णधारी गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अनन्या ने वफालू के स्वेद व अपने रक्त से उन भेड़िया मानव शिशुओं की रचना की थी। वफालू को यह तो पता चल ही गया था कि कोबी कि ये सब मलेच्छों का ही किया धरा है। अब उसका एक ही ध्येय था, मलेच्छों को चुन चुन कर खत्म करना। इस संग्राम में प्रकृति की शक्तियां छिन जाने के कारण वफालू मारा गया। ओह, तो यही शाप था। मैं ज़ेन पर आसक्त हुआ तो रीवा के रूप में मेरे सामने आई। मेरे कारण ही वो सरलता से संतुलन चुरा ले गई। इसी आसक्ति के कारण मैं फिर शाप का शिकार हो गया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रत्येक शाप का एक तोड़ होता है कोबी। मुझे बताइए कर्णधारी गुरु कि इस शाप का तोड़ क्या है? शायद वो तोड़ इस संसार को बचा सकता है। शायद मैं फिर से प्रकृति को प्रसन्न कर सकूं। बताइए कर्णधारी गुरु, बताइए। मगर ये क्या हो रहा है? मुझे ब्रह्मांड से विषैली गैसों का आगमन हो रहा है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन की परत टूट रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम भले ही कई चमत्कारी शक्तियों के स्वामी सही को भी, किंतु इस शैतानी हवा को झेल नहीं पाओगे। इस प्रदूषण का प्रभाव पूर्ण रूप से मुझ पर हो जाए, उससे पूर्व भी मुझे पुनः योग निंद्रा में चले जाना चाहिए, अन्यथा सभी कर्णधारियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जाओ, तुम भी चले जाओ यहां से। कर्णधारी गुरु के शरीर को फिर से मिट्टी के ढेर से ढक दो। सांप के तोड़ के विषय में मुझे कौन बता सकता है? इस जानकारी के बिना पूरे पूर्वी गोलार्ध का जीवन भक्षक बन जाएगा। मगर उससे भी पूर्व संतुलन को जैन से प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि पश्चिमी गोलार्ध के प्रदूषण को पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश करने से रोका जा सके। सन 2009 आसाम का जंगल। ओह, यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? लौट आएगी। मैंने जंगल के सारे ठिकाने ढूंढ मारे हैं फूजो बाबा। वो परेशान थी सुकन्या को लेकर। 50,000 साल पूर्व बलिष्ठ गढ़ में सुकन्या के बलिदान से मेरे मन में उसके प्रति प्रेम की चिंगारी सुलगी अवश्य थी बाबा, किंतु मेरा वर्तमान प्रेम ज़ेन ही है। मगर मेरा यह विश्वास ज़ेन का भरोसा ना बन सका बाबा, इसलिए तो वो कहीं चली गई है। जंगल में चारों तरफ निशाचियों का निर्बाध आतंक फैला हुआ है। जंगल में उसके दो ही ठिकाने हैं, एक तुम और दूसरा कोबी। ज़ेन की इस हालत का जिम्मेदार है तू भेड़िया। अगर उसे कुछ हुआ तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। आपस में लड़ो नहीं, उसे ढूंढो। हराम खोरो, तो मैं हर समय उसकी रक्षा के लिए साथ रहने को कहा था, और ढूंढो जाकर उसे। सारा जंगल छान मारो। कहाँ जा सकती है? दिल से निकलकर तो कहीं भी बाबा। गुवाहाटी एयरपोर्ट। तुम्हारे मन में स्थापित सुकन्या के प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर मैं तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकती थी भेड़िया। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए वापस फ्रांस। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए ज़ेन। कौन? 50,000 साल पहले जो भूल मैंने की थी उसे तुम मत दोहराओ। कैसी भूल? भेड़िया सम्राट वुल्फा के सच्चे प्रेम को ना समझ पाने की भूल। मुझे उसका दंड भुगतना पड़ा। मेरा राज्य तबाह हो गया, पति भी ना बच सका। मैं तो पुत्र के प्रेम को भी ना समझ सकी। उसे शाप देकर पत्थर की मूर्ति बना दिया। शायद इसलिए मेरे 100 पुत्र हुए मगर एक भी जीवित ना बच सका। तुम भी भेड़िया के प्रेम को नहीं समझ पा रही हो। यदि तुम उसको त्याग कर चली गई तो प्रेम की तड़प उधर उसे जीने ना देगी और इधर तुम्हें चैन नसीब ना होगा। भेड़िया कभी किसी विवाह बंधन को स्वीकार नहीं करेगा, उसके वंश का अंत हो जाएगा। भेड़िया और कोबी कभी एक ना होंगे, और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया का अंत हो जाएगा। इस अंत का आरंभ असम के जंगल में निशाचियों के हमले के साथ हो भी चुका है। कोबी और भेड़िया उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उनके और सारी दुनिया के अंत को जो चीज़ बचा सकती है वो है ओथेपो का ताज, जो भेड़िया के किले के तिलिस्म में है। भेड़िया उस तिलिस्म के द्वार तक तो पहुंच गया था, मगर उसने ओथेपो का ताज प्राप्त नहीं किया। उसे क्या पता था कि निशाचियों के भयानक हमले में उसे ओथेपो की शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ओथेपो के तिलिस्म को तोड़ सकता है भेड़िया और कोबी का संयुक्त रूप। जंगल में दुर्दान निशाचियों ने हमला किया है। ज़ेन पर भी टूट सकती है ये मुसीबत। अब उन्हें एक होना होगा, और ऐसा तभी होगा जब उनके अंदर समाई फोबोस और मोबोस शक्तियों को कोई अपने अंदर खींच लेगा। तब फोबोस और मोबोस की शक्ति का धारक तो जीवित नहीं बचेगा, किंतु भेड़िया और कोबी एक हो जाएंगे। वो रही मुसीबत। आप सुरवैया हैं, कोबी और भेड़िया की माता। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, किंतु मैं सुरवैया का अशरीरी रूप हूँ। असम में ही दूसरे आयाम में स्थित है कल का वुल्फानो। 50,000 सालों से भटक रही हूँ वहाँ मैं।
आज भेड़िया देवता की अनुकंपा से मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है कि मैं इस रूप में तुम तक पहुंचकर तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा ज़ेन। यदि ऐसी बात है तो मैं फ्रांस नहीं चाहूंगी। कृपया कर आप मुझे बताएं कि कोबी और भेड़िया के शरीर में समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस को मैं किस प्रकार से ग्रहण कर सकती हूँ। अखंड व्रत द्वारा। सोर्वेया ने जेन को व्रत की सामग्री थमा दी और उसे व्रत की विधि समझाने लगी। फिर मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। टैक्सी। अखंड व्रत किसकी लेगा? आहुति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स आहुति में अगले वीडियो में। मेरे कारण हो रहा है पृथ्वी का विनाश, मुझे देनी ही होगी अपनी आहुति। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आहुति में।